सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक नई कहानी। कहानी का नाम है दोस्त की पोशाक। पोशाक मतलब पहनावा, कपड़ा। पाठ 5। कहानी का नाम दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक कहानी जो है वो दो दोस्तों की मज़ेदार कहानी है। कभी कभी मजबूरी में अथवा शौक के कारण दोस्त एक दूसरे का कपड़ा पहन लेते हैं। तो जमाल साहब ने भी अपने दोस्त नसरुद्दीन की अचकन मतलब कोट मजबूरी में पहन ली। अब उनके साथ साथ क्या हुआ यही इस कहानी में बताया गया है। ऐसा अगर कभी हमारे साथ हो जाए तो हम कभी किसी के कपड़े पहनने से तौबा कर लेंगे। हम कभी किसी का दूसरे का कपड़ा पहनना नहीं चाहेंगे। तो पहले कठिन शब्द को वो पढ़ लेते हैं आगे की कहानी पढ़ने से पहले। नसीरुद्दीन क्या है? नसीरुद्दीन। जमाल, कठिन शब्द जमाल। पोशाक, पोशाक, पोशाक। भड़कीली, भड़कीली। अचकन, अचकन। मुलाकात, मुलाकात। अकल, अकल। गलती, हुसैन, हुसैन। गर्मजोशी, गर्मजोशी। स्वागत सत्कार, स्वागत सत्कार। समझाया, समझाया। अचकन, अचकन। अब शब्द अर्थ, थोड़ा सा शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मामूली सी पोशाक, मामूली सी पोशाक मतलब साधारण वस्त्र, साधारण कपड़ा। भड़कीली, भड़कीली मतलब तड़क भड़क वाली, भड़कीली मतलब तड़क भड़क वाली। बन ठन कर, खूब तैयार होकर। खास, विशेष, खास का मतलब विशेष। मुंह बनाकर, चिढ़कर, मुंह बनाकर चिढ़कर। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना। घड़ों पानी पड़ना, बहुत शर्मिंदा होना मतलब बहुत शर्म आना। गर्मजोशी, अत्यधिक उत्साह, गर्मजोशी, अत्यधिक उत्साह। सत्कार, स्वागत, सत्कार का मतलब स्वागत। तो चलो बच्चों कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। एक बार जो नसीरुद्दीन थे वो अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। वो दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हुए। आप लोग भी जो अपने पुराने दोस्त से मिलते हो तो खुश होते हो ना, वैसे ही। फिर वो कुछ देर बाद गप लड़ाने के बाद, गप करने के बाद वो लोग बोले, चलो दोस्त मोहल्ले में गली में घूम आते हैं। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली से पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जमाल साहब बोले कि मैं ये साधारण सा हम कपड़ा पहन के आए हैं, उसमें हम लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात है। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे।
सब देखते रह जाएंगे। नसरुद्दीन कहा, सिर्फ कपड़े के लिए तुम लोगों से नहीं मिलना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा सा अपना अचकन मतलब कोट जैसा, भड़कीला कोट जैसा मैं ले आता हूँ। और फिर ले आके बोले, लो इसको पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब कोई देखता ही रहेगा तुमको। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। दोनों खूब सज धज के घूमने निकले और दोस्त के साथ नसरुद्दीन जो है पड़ोसी के घर पहुँचे। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है। नसरुद्दीन अपने पड़ोसी से मिलने गए, फिर उनका जमाल साहब का परिचय कराते हुए बोले, ये हमारे ख़ास दोस्त हैं जमाल साहब, कई साल बाद इनसे मुलाकात हुआ है। लेकिन वैसे अपने इतने पक्के दोस्त हैं कि जो ये अचकन इन्होंने पहन रखी है ना, वो भी मेरी है। जो कोट इन्होंने पहन रखी है वो भी मेरी है। कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो अब जमाल साहब पर तो जैसे लगा वो ये सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। अब वो पड़ोसी से परिचय कराते हुए ये बोल दिए कि ये जो अचकन पहना है जमाल साहब वो भी मेरा है। तो जमाल साहब तो ये सुन के ही उनके उन शर्म से पानी पानी हो गए। वो मुंह बिगाड़ते हुए बोले नसरुद्दीन से, जब वो बाहर निकले तो नसरुद्दीन से बोले, तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी बुद्धि कैसी है, ये बताना ज़रूरी था कि ये अचकन तुम्हारी है। तुम्हारा पड़ोसी दोस्त जो है वो सोच रहा होगा कि कैसा दोस्त है, इसके पास तो अपने कपड़े भी नहीं हैं। तो फिर उसके बाद वो दोनों दोस्त आगे गए। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। नसरुद्दीन जमाल साहब से माफ़ी मांग लेते और कहते हैं, सॉरी गलती हो गई भाई, अब आगे से हम ऐसा नहीं कहेंगे। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वो इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आके बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? नसरुद्दीन माफ़ी मांगे, कहे कि ठीक है आगे से नहीं होगा। फिर वो एक दूसरे दोस्त हुसैन साहब से उनको जमाल साहब को मिलवाने ले गए। वहाँ पे हुसैन साहब उनका स्वागत किए और पूछे ये कौन है? तो वो बताए, ये जमाल साहब जो हैं ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो ये कोट अचकन पहन रखी है वो इनकी अपनी है, मेरी नहीं है। तो जमाल साहब फिर गुस्सा हो गए और बाहर आके बोले, झूठ बोलने को कौन कहा था तुमसे? झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने तो वैसा ही कहा। नसरुद्दीन बोले, इसमें बुरा मानने की क्या ज़रूरत है, तुमने ही कहा था कि ऐसा मत कहना। तो मैंने बता दिया कि भाई ये जो कोट पहने वो मेरा नहीं है, तुम्हारा ही है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। बताने की क्या ज़रूरत है कि ये पोशाक के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में कुछ ना बोलो। जमाल साहब उनको समझाएं। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं अपना परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं? ये हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब जमाल साहब को नसरुद्दीन को समझा दिए
कि ऐसे मत नहीं बोलना चाहिए। फिर वो आगे बढ़े तो एक पड़ोसी मिल गया। तो नसरुद्दीन जो है वो जमाल साहब का परिचय कराते हुए, इंट्रोडक्शन कराते हुए बोले, ये जो है ना, ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। फिर तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई? कैसी लगी ये कहानी? धन्यवाद।